अस्सलाम वालेकुम, हमना विद इको 401। आज का जो आपका लेक्चर है या वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ उन फार्मूलाज के लिए है जो आपके फ़ाइनल टर्म में आएंगे या आपके फ़ाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल हैं। पहले स्टार्ट करती हूँ लेसन नंबर 16 से। इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की कुछ बात चल रही है, उनके फार्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो चेंज होती है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैंने लेक्चर्स में भी बाकायदा आपके लेसन में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? आपके जो लेबर्स हैं वो अगर 1 मंथ काम करते हैं, 2 मंथ काम करते हैं, 3 मंथ काम करते हैं, साल काम करते हैं, साल के बाद वो कहेंगे हमारी पे जो है वो इंक्रीज़ कर दें, हमारी वेजेस इंक्रीज़ कर दें। पे वेजेस मैं इस्तेमाल करूँगी वर्ड, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स में वेजेस यूज़ होते हैं जो उनकी पे होती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, मतलब उनकी जो तनख्वाह है वो चेंज होगी। आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो, उनकी जो चीज़ है वो चेंज हो जाएंगे। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है, नाम से ही पता चल रहा है। अब फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? आपने स्टार्ट में एक जो ज़मीन ली है उसको रेंट दे रहे हैं 50,000 या ख़रीदी है 50,000 में, तो वो दोबारा आप उसके पैसे पे नहीं करोगे, फ़िक्स रहेगी। उसके बाद आपको दोबारा वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वेरिएबल वी, फिक्स का एफ और टोटल का टी, ये जो है आपके एब्रिविएशन। आपको कहा जाएगा कि टोटल कॉस्ट फाइंड करें। आपके मैंने लेसन से ही टेबल ली है। क्वांटिटी दे दी आपको 0, 1, 2, 3 अप टू 7, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट दे दी गई है, फिक्स हैं, देख लें 12, 12, 12, हर जगह 12 ही लिखा हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। स्टार्ट में 0 है, फिर 10 है। मतलब क्या हुआ कि आप 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। अगर आपकी क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस हुई है तो आपके उसमें कोई ना कोई वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और वो क्या है? 10 उन्होंने सपोज किया हुआ है या आपको वैल्यू दी हुई है। आपको क्वेश्चन आएगा जी आप टोटल कॉस्ट फाइंड करें या आपको क्या दिया जाएगा फाइंड टीसी। तो आपने क्या करना है? सिंपल टीएफसी और टीवीसी को ऐड करते जाना है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। क्वांटिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, आपको दी जाती है, लेकिन ये दी भी जाती है बाकायदा, क्वांटिटी दी जाती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वांटिटी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल दोनों वैल्यूज़ जो टोटल के साथ हैं उनको ऐड कर देना, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 12 + 0 12, 12 + 10 22, 12 + 16 28 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है आप लोगों का एवरेज वर्ड यूज़ होगा टोटल कॉस्ट के भी साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ और फिक्स कॉस्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, ठीक है। दोनों चीज़ें इस्तेमाल, इनका नाम एवरेज टोटल कॉस्ट कहें या एवरेज कॉस्ट कहें, दोनों सेम ही होती हैं। अब एवरेज निकालना है, जैसे टोटल कॉस्ट निकाली थी वैसे ही आपने एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास एवरेज वाली कॉस्ट आ जाएगी टोटल में। ये लें, मैंने आपकी उसी टेबल को चेंज कर दिया है, टोटल की जगह एवरेज लिख दिया सारी जगह। आपको क्वांटिटी दे दी गई है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको मैंने कुछ नंबर दे दिए हैं। एवरेज कॉस्ट जो है मैंने क्या बताया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देना है, वही आपकी वैल्यूज ऐड होगी। 12 + 0 12, 12 + 10 22, 12 + 16 28। ये था आपकी टोटल कॉस्ट को फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट है, कभी कभी आपको वो कह देते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें या एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करें, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब आपने फाइंड करनी है तो क्या करना है? जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है एवरेज में, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट टोटल की जो है उसको डिवाइड करना है क्यू पर। एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू है।
आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी जाएगी, क्वांटिटी दे दी जाएगी, आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करते जाएंगे और आंसर आपके पास आता जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 0, मैथ एरर या इन्फिनिटी जो भी आप कह लें, 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, इसी तरह आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आता रहेगा। नेक्स्ट आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है और आपने फाइंड करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वही आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते जाएंगे क्यू पर। क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 21 डिवाइडेड बाय 3 7 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपने सारे डिवाइड कर लेने हैं। ये मैंने सारे डिवाइड कर दिए, इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा देख लीजिएगा खुद। नेक्स्ट आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट, MC, मार्जिनल का M, C का कॉस्ट का C, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, वही TC, M की जगह T लगा दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा का वर्ड यूज होगा, डेल्टा TC बाय डेल्टा Q आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या मैंने बताया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q और डेल्टा आ रहा है, मतलब आपने चेंज करना है। अब ये चेंज कैसे करना है ये देख लें। आपको TC की वैल्यू दे दी गई है, Q की वैल्यू दे दी गई है और फाइंड MC करना है आपने। मतलब क्या हुआ कि आपने 10 माइनस 6 करना है और 1 माइनस 0 करना है। जब 10 माइनस 6 और 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वांटिटी के सामने आएगा, ना कि 0 के सामने। अब वो क्यों, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है या वैल्यू है वो बॉक्स एम्प्टी रहता होता है। उसके बाद फिर चेंज करें, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा और 2 माइनस 1 1 ही रहता है, तो 2 बाय 1 इक्वल्स टू 2। इसी तरह 14 माइनस 12 2 आ गया और 3 माइनस 2 1 ही रहता है। अब इनमें जो चेंज है आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है, वो 1 का आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 लिखें या ना लिखें तो एक ही बात होती है। 18 माइनस 14 4 आ गया, 25 माइनस 18 7 आ गया, 36 माइनस 25 11 आ गया, 56 माइनस 36 20 आ गया। यह था आपका मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट बारी आ गई आपके टोटल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का वर्ड जब भी यूज़ आए तो आपने क्या करना है, टोटल में से उसको डिवाइड कर देना है क्वांटिटी पे। प्रॉफिट आ रहा है तो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे। अगर फिक्स कॉस्ट आ रहा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे। वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे। तो एवरेज वही चीज़ आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट कैसे आता है, TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसका एक टेबल देख लें आप लोग, मैंने टेबल बनाया है। TR दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू 0 8 14 18 20 20 18 14। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, फिर आपने आगे निकालनी है वैल्यूज़। टोटल कॉस्ट जो है 6 10 12 14 18 25 36 एंड 56 है। आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट क्या होता है, TR माइनस TC, मतलब 0 माइनस 6 तो आ जाएगा माइनस 6, 8 माइनस 10 माइनस 2 आ जाएगा, 14 माइनस 12 2 आ गया, 18 माइनस 14 4 आ गया, 20 माइनस 18 2 आ गया। ऐसे ही आपका टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। अब आपने फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, इसका दोनों का कोई काम नहीं होता आपका एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है, आपने जो टोटल कॉस्ट आई होती है उसको डिवाइड करना होता है क्वांटिटी पे। तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0 आपका कोई आंसर नहीं आएगा। माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 1 होल 1/3 है
और इसको पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2 आ जाएगा या 0.5 आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 आ गया। इसी तरह आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। नेक्स्ट आप लोगों की एक असाइनमेंट भी आई थी और जिसकी लास्ट डेट 2 है, और उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होता है। आपका प्रॉफिट मैक्सिमम वहाँ होता है जहाँ पर MC = MR होता है, ठीक है। 2 फार्मूलाज और हैं आपके पास, एक W है और एक J है। आई थिंक ये 24 या आगे वाले लेसन हैं उसमें आते हैं। मैंने इधर ही कवर करवा देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कवर हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छा जी, ये STM मतलब S + T + M = W है। W क्या आप लोगों का विड्रॉल है। G + I + X = J है। J आपका इंजेक्शन है। अब ये STM GIX क्या है आपका। S सेविंग है, T से टैक्स है आप लोगों का, M से इंपोर्ट ग्रॉस इंपोर्ट्स जो आप लोग करते होते हैं, G से जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है पैसे अपने सारी चीज़ों पे लगाता है। I से है ग्रॉस इंपोर्ट और X से है ग्रॉस एक्सपोर्ट्स। वैसे जो है आपका फार्मूला होता है W = J, मतलब आप लोग STM को प्लस करें तो आपके वो GIX के इक्वल आता है। अच्छा, अब इस फार्मूला को जो याद करने का तरीका है वो क्या है। इस फार्मूले को याद करना है तो आप लोग ये देख लें, अगर मैं स्टैम्प वर्ड यूज़ करूँ या स्टाम्प यूज़ करूँ, दोनों यूज़ हो सकते हैं। आपने फार्मूला याद रखना है कि W जब आपने फाइंड करना है तो स्टैम्प यूज़ करना है, STAM, A तो है नहीं खैर, STM। और जब J फाइंड करना है वो क्या देते हैं, फाइंड J या फाइंड इंजेक्शन। आपके 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 3 का भी, 2 का भी, तो आपने जिक्स वर्ड याद रखना है, जिक्स, ठीक है। जब आपने J फाइंड करना है इंजेक्शन तो आपने जिक्स का वर्ड यूज़ करना है। जिक्स का मतलब क्या है, G, I और X की वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है। ये आपका टेबल मैंने उधर से ही लिया है आपके अपने लेक्चर से। विड्रॉल आपने फाइंड करना है। विड्रॉल जो है वो क्या स्टाम है, SMT या STM, ठीक है। जो S की वैल्यूज़ हैं उसको ऐड कर दें आप, S, T और M। T ये है और M ये है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आपके पास विड्रॉल आ जाएगा। इंजेक्शन जिक्स है, G की वैल्यू को, X की वैल्यू को और I की वैल्यू को ऐड करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जाहिर बात है लीकेजेस माइनस इंजेक्शन होता है, तो वो जो है आपने माइनस कर देना है। 170 - 200 = -30, ये वाली वैल्यूज थी आपकी। और थोड़ा सा ना अप्रिशिएट बंदा कर दिया करे ताकि काम करने का दिल किया करे। इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ तो चलें, और कुछ नहीं, एक लाइक तो कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।